about Hack 2. Today the teaching material is for Hack 2. Each and everything, whatever Hack 2 is concerned, I would like to teach you. So let's learn. सीखते हैं. इसके पहले वीडियो में हमने आपको हैश टू, हैव टू, हैड टू, वुड हैव टू के कॉम्बिनेशन में रूल बता दिए थे. हैव टू, हैव टू के तकरीबन हमने 16 सेंटेंस बताए हुए थे. तो हैड टू का प्रयोग थोड़ा सा, मैं तो नहीं कहूँगा टिपिकल है, सरल है. देख लेते हैं, कठिन को सर्च कर लेंगे. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब. हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था, होता था या ना था. जैसे मैंने एक सेंटेंस था, राम को अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी, मुझे कहानी लिखनी पड़ती थी, मतलब उन्हें जाना, जैसे ऐसा नहीं पड़ता था, जैसे मुझे जाना होता था, जब मुझे जाना था तब भी वही प्रोसेसन होगा. जैसे मुझे पंखा चालू करना था, तो मुझे पंखा चालू करना था, मुझे पंखा चालू करना होता था, या मुझे पंखा चालू करना पड़ता था. तीनों का वही सेंस निकलेगा. एक सेंटेंस है कपिल को दौड़ना पड़ता है. ये सेंटेंस है कपिल को दौड़ना पड़ता था, है ना. अब इसका ट्रांसलेशन बनाना है, तो कोई रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है. इसमें ऐसा नहीं कि हैश टू लेवल कोई मतलब कोई ऑप्शन है कि नहीं किसके साथ हैश टू करें, किसके साथ हैश टू करें, है ना. सरल है. सबसे पहले सब्जेक्ट की इमेज बना देंगे. तो सब्जेक्ट क्या है, कपिल है. तो मैंने क्या कर दिया, कपिल. उसके बाद हैड टू क्रिएट कर दिया, कपिल हैड टू. उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में दौड़ना, रन को वैसे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन हुए गए रन, है ना. तो दौड़ना के लिए यूज आ रही है ना. कपिल हैड टू रन. आपके तो लगभग इसमें है, ठीक है. अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे. तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एथनोटाइप और डब्ल्यूएच टाइप. एथनोटाइप मतलब होता है जब वाक्य में क्या शुरू में आ जाए तो उसे एथनोटाइप बोलते हैं, है ना. जैसे मैंने कहा, क्या कपिल को दौड़ना पड़ता था, या क्या कपिल को दौड़ना होता था, या क्या कपिल को दौड़ना था, ऐसे. तो इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे. इसका ट्रांसलेशन दो प्रकार से बनाना पड़ेगा. एक तो अच्छा, पहले सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिखते थे. इसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ सिंपल, है ना. ये सेंटेंस का नाम है सिंपल सेंटेंस, ठीक है. अब ये सेंटेंस क्या कपिल को दौड़ना पड़ता था, सिंपल सेंटेंस यानी साधारण बात, है ना. साधारण बात. ये अफर्मेटिव सेंटेंस. क्या कपिल को दौड़ना पड़ता था, ये तुम्हारे बात है. तुम्हारे बात शुरू में आती है. इसको अंग्रेजी बोले इंट्रोगेटिव सेंटेंस. INTV डबल RO GPIV. जनरली स्टूडेंट क्या है, INTRO पढ़ते थे, है ना. INTV डबल RO थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा. अच्छा, जो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यही स्ट्रक्चर रहेगा. बस ये हैड टू है नंबर 1 की और नंबर 2 जब जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, 3 हेल्पिंग वर्ब हो, तो जो 5 नंबर की हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें से बनाते समय उसको शुरू कर लिया जाता है. इतना सा नहीं है. मेरी सबसे पहले हैड आ जाए, है ना. हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या कर दिया, हैड कर दिया. उसके बाद सब्जेक्ट कर दिया, उसके बाद टू कर दिया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, है. क्वेश्चन मार्क. जैसे मैंने कहा क्या कपिल को दौड़ना पड़ता था, तो क्या के लिए क्या लगा दिया, हैड लगा दिया. हैड. उसके बाद कपिल, उसके बाद टू, फिर रन. ये तो आपका ए हो गया स्ट्रक्चर. एक स्ट्रक्चर और है जो फॉलो होता है ना. जहाँ पर हैड आएगा वहाँ पर डिड आ जाएगा. स्ट्रक्चर में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, जहाँ अब सब्जेक्ट के बाद इसमें हैव कर देना पड़ेगा. तो हैव जब कपिल को बता रहे थे उसमें इसकी चर्चा की, है ना. तो सबसे पहले जहाँ हैड है वहाँ पर डिड कर देंगे. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, है ना. जैसे क्या कपिल को दौड़ना पड़ता था, डिड कपिल. उसके बाद हैव टू रन. ये हो गया, ठीक है. तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो स्ट्रक्चर बनेंगे, है ना. नंबर 1 नंबर 2 दोनों ही सही हैं. और क्योंकि प्रेजेंट टेंस में ये है, स्पोकन में भी मैक्सिमम इसको यूज किया जाता है.
इसलिए अपन इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो बेहतर होगा। सो तो सेकंड हो गया। अब थर्ड वन जो है इंट्रोगेटिव डबल स्टैच है ना। जैसे मैंने कहा कपिल को दौड़ना पड़ता है ना, कपिल को दौड़ना पड़ता है। कभी कपिल को क्यों दौड़ना पड़ता है, क्यों दौड़ना पड़ता है, तो सॉरी पड़ता था। ये आपको हो गया तीसरा नंबर सेंटेंस, ठीक है। सबसे पहले सिंपल फिर इंट्रोगेटिव डबल स्टैच यानी बीच में आएगा, है ना। बात का नाम हो जाएगा इंट्रोगेटिव डबल टाइम। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वही रहेगा जो आपने इसके एस्ट्रोटाइप में बनाया, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने एस्ट्रोटाइप में क्या बनाया था, सबसे पहले आपने किया हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जिसके पहले क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, है ना। यानी सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, क्यों कब कैसे कहाँ इसकी इंग्लिश बनानी पड़ेगी। या जो आपने डिड के साथ बनाया है तो आपने बनाया था डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस परफेक्ट हैव प्लस टू प्लस परफेक्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये था आपका। तो इसके बाद इसको भी बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना, कुछ थोड़ा सा चेंज करना बस हो गया, बहुत सरल। जैसे कभी क्यों दौड़ना पड़ता, तो सबसे पहले इसके आधार बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बना देंगे वाई, ठीक है। उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट यानी कपिल, ठीक है। उसके बाद टू रन परफेक्ट यानी रन, ये हो गया। अब इसके बाद बनाएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड की यानी क्यों, तो क्यों वाई तो वाई वाई, उसके बाद डिड, उसके बाद डिड के बाद सब्जेक्ट यानी कपिल, फिर हैव, फिर टू, बहुत ही सरल है ये। अब इसमें 5 6 7 जितने भी प्रश्न शब्द आते सब सेट हो जाएंगे, है ना। जैसे कपिल को कब दौड़ना पड़ता था, तो जहाँ क्या होगा वहाँ कब रहेगा। वेन हैड कपिल टू रन, कपिल को कैसे दौड़ना पड़ता है, हाउ मैंने कैसे होता था, हाउ हैड कपिल टू रन, कपिल को कहाँ दौड़ना पड़ता था, कहाँ वेयर माने तो वेयर हैड, मतलब वैसे पूरी प्रक्रिया वैसे। या डट के साथ डिड के साथ बना सकते हैं। जैसे कपिल को कब दौड़ना पड़ता था, तो कब के लिए वाई के स्थान पर वेन कर देंगे, वेन डिड कपिल हैव टू रन। कपिल को कहाँ दौड़ना पड़ता था, तो वेयर डिड कपिल हैव टू रन, ऐसे। तो बहुत ही सरल है। फोर्थ वन है चौथा नंबर का निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक बात। जैसे कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता था, कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता था। अब इसको पहले सबसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर में वो जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसमें बीच में हेड टू के बीच में नॉट लग जाएगा, यानी हेड टू नॉट, हेड नॉट हो जाएगा। जैसे सिंपल का स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर है। नेगेटिव में हेड प्लस नॉट प्लस टू, यानी हेड और टू के बीच में नॉट, हेड टू नॉट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हेड नॉट टू। या डिड के साथ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट हैव टू, यानी सबसे पहले कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता था, पहले इसके आधार बनाएंगे ट्रांजिशन, दोनों ही सही है, दोनों सीख लेना चाहिए। तो कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता, सबसे पहले इसके आधार बनाएंगे, क्या है सब्जेक्ट यानी कपिल, कपिल फिर हैड, फिर नॉट, फिर टू रन, ये हो गया एक। दूसरा हो गया इसके आधार पर क्या बन जाएगा, अच्छा इस सेंटेंस का नाम नेगेटिव सेंटेंस है ना, नकारात्मक बात। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिएगा। तो कपिल, ये सब्जेक्ट डिड नॉट, कैसे बने, कपिल, कपिल, उसके बाद डिड नॉट हैव टू, डिड नॉट हैव टू, उसके बाद रन, ये आपका डिड नॉट हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो सर ये हो गया, ठीक है। तो ठीक है, सो फिफ्थ वन, पांचवा
पचवे का वाक्य का नाम है प्रश्नवाचक सही नकारात्मक शुरू में आने पर, यानी जिसमें प्रश्न दिया है और नहीं दिया है, लेकिन क्या शुरू में लगा है, जैसे क्या कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता था, ऐसे है ना। सेंटेंस है क्या कपिल को नहीं दौड़ना पड़ता था, ठीक है। अब ये वाक्य का नाम है प्रश्नवाचक सही नकारात्मक शुरू में आने पर, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव एसनो टाइप, ठीक है। अच्छा सर सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए क्या है, ये साइंस दिया हुआ है, यही तो हेड टू इकट्ठा है, लेकिन सिर्फ हेड बता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म नहीं है नहीं ना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो गया। और डिट के साथ बनाएंगे कैसे बन जाएगा, डिट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव टू प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये आपका डिट के साथ स्ट्रक्चर है। तो पहले इसके आधार पर कंसेप्ट बनाते हैं, क्या कपिल को नहीं जोड़ना पड़ता है, तो पहले क्या के लिए हमें ऐड करते हैं, उसके लिए में करिए ऐड, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कपिल, ऐड कपिल, उसके बाद नॉट टू, ऐड कपिल नॉट टू, ठीक है। अदर वर्ड में लिया या दूसरे में लिया, बहुत बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, समझ में आना चाहिए, थीम समझ में आना चाहिए, आप बड़ा से बड़ा बना सकते हैं, अदर वर्ड भी कर सकते हैं। फिर डिट शब्द बनाएंगे, कैसे बनेगा, डिट सब्जेक्ट यानी कपिल, फिर नॉट हैव टू और रन, ये हो गया आपका। अच्छा तो ये आपका हो गया दोनों बेस पर स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन। ये सबसे अंतिम वाक्य है, छठवां नंबर, यानी प्रश्नवाचक सही नकारात्मक बीच में, जैसे कपिल को क्यों नहीं दौड़ना पड़ता, यानी यहाँ पर क्या शुरू में आया है, ये प्रश्नवाचक सही नकारात्मक शुरू में आने पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्यों नहीं कर देंगे तो बीच में आ जाएगा, है ना, प्रश्न भी रहेगा क्यों, प्रश्न नहीं बीच, जैसे जैसे हम कहते हैं, हमने कहा कपिल को क्यों नहीं दौड़ना पड़ता था, ये आपका हो गया, है ना। तो क्या ये प्रश्नवाचक नहीं प्रश्नवाचक सही नकारात्मक, प्रश्नवाचक सही नकारात्मक तो हो गया, है ना, बीच में आने पर, लेकिन अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव, इसको इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों बोलते हैं, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव WH टाइप, ऐसा बोलते हैं, इस सेंटेंस का नाम ये है ना। अब ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पर है वही स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा, सिर्फ क्यों बीच में आ गया, इसके लिए सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द के पर मैंने जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर डिड मैंने हेल्पिंग, ये दोनों पर एक क्वेश्चन वर्ड लग गया है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हैड, हमने यहाँ पर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू नॉट प्लस टू प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये अपना हो गया। अब इसमें हम एक नई चीज क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ऐसे ही इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इसमें भी कुछ नहीं करना, इस नई चीज इसमें क्वेश्चन वर्ड, इतना सा। चलिए करने से सीख लेते हैं इसका, दोनों में क्या ट्रांसलेशन बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसके आधार पर क्या हो जाएगा, कपिल को क्यों नहीं दौड़ना पड़ता था, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़े क्यों, क्योंकि मेरी वाई, तो पहले लिखा करते हैं वाई, उसके बाद हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट यानी कपिल, उसके बाद नॉट टू, वाई हैड कपिल नॉट टू रन, ये एक हो गया। दूसरा हो गया इसके साथ क्वेश्चन वर्ड, पहले वाई, उसके बाद डिड
फिर सब्जेक्ट यानी कपिल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर टू, फिर रन। ये हो गया। अच्छा यहीं पर अगर हम निकाल देते कभी क्यों के साथ कब कर देते, कभी को कब नहीं दौड़ना पड़ता था, तो जहाँ वाई है वहाँ पर वेन हो जाएगा। कैसे कर देते यहाँ पर, कभी को कैसे नहीं दौड़ना पड़ता था तो हाउ हो जाता। सेंटेंस पोजीशन कैसे आता है, एक कोई सेंटेंस दे देगा सिंपल सेंटेंस, कभी को दौड़ना पड़ता है, कभी है टू रन, है ना। अब इसमें बोल देगा कि स्टार्ट द सेंटेंस विद वाई, स्टार्ट द सेंटेंस विद हु, व्हेन, हाउ, ऐसे तो कई जैसे भी पूछे क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकता है, ये नहीं बोलूँगा रेगुलर प्रैक्टिस कर सकता है, पर हाँ प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ठीक, शुरू स्टार्ट। थैंक यू।